एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है तीसरी रोटी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार रामेश्वर नाम का एक आदमी था जिनका खुद का व्यापार था। उनका व्यापार जो था बहुत ही अच्छे से चल रहा था और उनके घर पे भी 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बेटे और बहुएं अपने सास ससुर की बहुत ही अच्छे से देखभाल करती थी। बहुत ही हंसता खेलता परिवार था। अचानक से रामेश्वर की पत्नी की एक दिन तबीयत जो है खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत जो है ज़्यादा ही बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी की जो है मृत्यु हो गई। अब रामेश्वर जो था अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। अब उसने अपना बिजनेस जो था दोनों बच्चों को संभलवा दिया। अब वो ज़्यादातर टाइम घर पे रहता और अपने आप को एक कमरे में बंद रखता। उनकी बहुएं बेटे उनको बहुत समझाते, लेकिन वो किसी भी बात नहीं सुनता और आराम से चुपचाप घर ही पड़ा रहता। फिर उनके दोस्त जो थे धीरे धीरे उनके घर आने लगे। उनके साथ वो बाहर घूमने जाने लगा। उनका जो है मन बहलने लगा। अब शाम को वो बाग बगीचे में घूमने जाता और मंदिर में भी जाने लगा। दिनचर्या में शामिल कर लिया था। अब वो सुबह शाम जो है दोस्तों के साथ घूमने जाते, बाग बगीचे में जाते और शाम को मंदिर में सत्संग में भी जरूर जाते और इसी तरह उनका जो है अच्छे से टाइम पास होने लगा। ऐसा नहीं था कि उनके घर में किसी चीज़ की कमी थी या उनको बहुएं जो थी नहीं पूछती थी। अच्छा खासा उनका जो परिवार था उनकी खूब सेवा कर रहा था। फिर भी वो अब बाहर ही ज़्यादा रहने लगे। शाम को बगीचे में इकट्ठे होते, बातें करते, हंसी खुशी अपना टाइम पास करते। आज शाम को जब सभी दोस्त बगीचे में मिले तो सब दोस्त बिल्कुल चुपचाप शांत थे और उनका इस चुप्पी का जो कारण था कि उनके एक दोस्त को उनके बच्चे जो है वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे थे। इस वजह से सब दोस्त जो थे बहुत ही परेशान थे और सब चुप थे। कई देर तक सब दोस्त जो थे चुपचाप बैठे रहे। तभी रामेश्वर जी बोले कि आप सभी जो मुझसे पूछते हो ना कि मैं भगवान से हमेशा तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ, उसका जो है कारण मैं आज आपको बतलाता हूँ। तभी एक दोस्त ने कहा कि इसका क्या कारण है। तभी रामेश्वर जी ने बताया। कमल बोल पड़ा, क्या तुम्हारी बहू तुम्हें 3 ही रोटी देती है या तीसरी रोटी मांगनी पड़ती है? तब रामेश्वर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बहुएं बहुत ही अच्छी हैं, वो मेरी बहुत से अच्छे से देखभाल करती है और मेरा बहुत मान सम्मान भी। अपनी बात शुरू की और कहा कि रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली रोटी बहुत ही स्वादिष्ट माँ के हाथ की रोटी, जिसमें अपनापन और माँ की ममता और प्यार भरा होता है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी रोटी पत्नी के हाथ की रोटी, और ये भी बात सच है कि शादी के बाद माँ के हाथ की रोटी खाने को बहुत ही कम मिलती है। अब पत्नी की रोटी में अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाता है। यह बहू के हाथ की रोटी, जिसमें कर्तव्य भाव होता है, जिसपे पेट भी भर जाता है और हमें वृद्धाश्रम से भी बचाती है। ये सब सुनकर सब दोस्त एकदम चुप हो गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद एक दोस्त ने पूछा कि चौथी रोटी किसकी होती है? तब रामेश्वर जी ने कहा कि चौथी रोटी होती है नौकरानी की, जिससे न पेट भरता है और न ही मन, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं। ये सब सुनकर सब दोस्त बिल्कुल शांत हो गए। दोस्तों के हाथ जो थे तीसरी रोटी के लिए जुड़ गए। कम से कम हमें वृद्धाश्रम तो नहीं जाना पड़ेगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हमें हमेशा उनका मान सम्मान करना चाहिए, भले ही उनको तीसरी रोटी दे, पर कम से कम इज्जत और मान सम्मान से। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।